ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जह त लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करे आय सुपाई, राम मात पह गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां अपने डेरे डाल लिए। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सभी लोग आराम से वहां पर पहुंच गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कह कह मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाए सौंपे मातु शिवकाई, आप निषाद हैं लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सभी माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माता की सेवा में सौंपकर स्वयं निषाद को उन्होंने बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकेन सो ठाट दिखाऊ, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निसार राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। प्रेम बहुत ही उमड़ रहा है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जिससे मेरे मन की जलन और नेत्रों को कुछ ठंडक मिले। जिह सिया राम लखन सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुन भयो विषादु, तुरत तहाँ लग गए निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोणों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गए। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीनेहु दंड प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रजा आँखिन लाई, बनय न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुवानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भर गए और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदरवाड़ी में कहने लगे, श्रीहत सीय विरह दुतहीना। जथावद नर नार विलीना। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जगले ही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कल भानु भुआलू, जेहि सिहात अमरावति पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सुती मन, सीय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरे हर, पविते कठन विशेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशैया देखकर मेरा हृदय दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है क्या? लाल न जोग लखन लगुलो ने भेन भाई अस आहे न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे सिय रघुबीर है प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूरत सुकुमार सुभाऊ तात वाओ तन लागन काऊ। तेवन सहे विपद सब भांति निदरे कोट कुल सहे छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में इस सब प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीनो जागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सब है सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया है। वे रूपशील गुर और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियों राम बड़ा ही करही बोलिन मिलन बिने मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा कर न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मन मंगल मोद निधान। सो ते सोवत कुश दास महे विदिगति अति बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सुख स्वरूप भगवान शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ जीवन तरज में जोग बहराऊ। पलक नयन फन मन जेहि भांति जोग वह जन सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। स्वयं महाराज जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे और सभी माताएं रात दिन उनकी ऐसी सार सवार किया करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी। भिग के कई अमंगल मूला भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गईं। मैं धिग धिग अग उधदय अभागी सब उत्पात भयहु जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेउ विधाता साए दोह मोय कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सब प्रेम समझाओ निषादु नाथ करिय कतवाद विषादु। राम तुम है प्रिय तुम प्रिय नाम है यह निर्जोष दोष विदिवाम है। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ आप व्यर्थ में विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जेह मात कीनी बाबरी। तेह रात पुन पुन करहि प्रभु सादर सरहना रावरी।
तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो हे किए, परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति को फेर दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार धृण आने मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन और धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चल दिए। नगर के सारी स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चल दिए। पर दक्षिणा करे करहि प्रणामा, देह के कहीं खोर निकामा। भरे भरे भारे विलोचन लेही, बाम विधाते दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहें भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहे उनेहु। बिंद हैं आप सराहें निषाद हैं, को कह सकें विमोह विषाद हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कोई कह नहीं सकता। यह विधि रात लोग सब जागा, भा भिनुसार गुदारा लागा। गुरहे सुनाओ चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सभी लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सभी माताओं को चढ़ाया। दंड चार मह भासौ पारा, उतरे भरत तब सब है संवारा। 4 घड़ी में सभी गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सभी को संभाला। प्रात क्रिया करे मातु पद, बंदे गुरहे सिरुनाय। आगे किए निषादगन, दीने कटुक चलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मुन संकट भारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।